प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने पुनः एक एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के सामने उपलब्ध है और ये वास्तव में एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट ही है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी सेंट्रल और राज्य स्तरीय सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आप एक बार ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें। पहला जो आपके पास प्रश्न है या जो टॉपिक है ये है आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई एओ हुम के द्वारा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन 1985, उस समय स्वदेशी आंदोलन 1905 बाय मिस्टेक, स्वदेशी आंदोलन 1905 वायसराय लॉर्ड कर्जन था और इसी समय जो है बंगाल विभाजन भी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल कलकत्ता से जो है इसकी क्या है शुरुआत की गई, टाउन हॉल कलकत्ता। उसके बाद अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। प्यारे मित्रों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई और मुस्लिम लीग का जो संस्थापक है आगा खां प्लस सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग के जो संस्थापक है आगा खां और सलीम उल्लाह खां है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ जिसे सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, या यह अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में हुआ। इसमें अध्यक्षता या इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने की। किसने की? रास बिहारी घोष। नरम दल और गरम दल अलग अलग हुए, यानी कि दो धड़ों में जो कांग्रेस बट गई। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। उसके बाद है प्यारे मित्रों होम रूल लीग जो आंदोलन था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 को प्रारंभ हुआ जिसके संस्थापक एनी बेसेंट प्लस बाल गंगाधर तिलक थे। लखनऊ पैक्ट 1916, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल वापस से विलय हुए। तो प्यारे मित्रों, यह आपके पास प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का वापस विलय किस अधिवेशन में हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी हुआ। इस दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी आपस में क्या है समझौता हुआ। रॉलेट एक्ट 1919, या इसे ही हम काला कानून भी कहते हैं। ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून। रॉलेट एक्ट को जो है ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है प्यारे मित्रों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ बैसाखी के दिन, और नरसंहार की जांच के लिए जो अमृतसर में एक नरसंहार हुआ उसकी जांच के लिए जो है हंटर आयोग गठित किया गया। उसकी जांच के लिए प्यारे मित्रों
हंटर आयोग का क्या है, गठन किया गया। उसके बाद आपके पास जो है खिलाफत आंदोलन 1919, क्योंकि ये खलीफा के पद के लिए यह आंदोलन हुआ। संस्थापक थे इसके अली बंधु, कमेटी के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। इसके बाद कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920, अध्यक्षता विजय रावतचारे ने की। असहयोग आंदोलन की शुरू इसी से अनुमति, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था इसकी जो शुरुआत थी इसी आंदोलन से मानी जाती है। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 से हुआ। महात्मा गांधी का पहला चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार 1917 में हुआ। चोरी चौरा घटना या कांड फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया या वापस लिया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। और ये प्रश्न जो है आ भी चुका है कि स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ संथाल के प्रयासों से इसकी क्या है, स्थापना की गई। 1928 में इसी का नाम जो है परिवर्तन किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ। यानी कि 1928 में इसका नाम बदलकर जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ। भगत सिंह प्लस चंद्रशेखर आजाद इससे जुड़े। ध्यान दीजिएगा, आपके पास प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किस एसोसिएशन से भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जुड़े। तो ध्यान दीजिए, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदला गया 1928 में और इसका नाम क्या रखा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोबारा ध्यान दीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ और इसमें जो है भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद इससे क्या है, जुड़े। अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई फरवरी 1927 को हुई और भारत आगमन जो है इनका 1928 में हुआ। विरोध से या इसका जो विरोध है, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय को लाठी लगने से निधन हुआ। जब जो है इसका क्या है वो किया तो लाला लाजपत राय को क्या लाठी बरसाई गई और उनके सर पे लाठी लगने के कारण जो है उनका क्या है, निधन हो गया। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई। मोतीलाल नेहरू ने जो है इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। संविधान निर्माण का पहली बार प्रयास किया गया। अगर आपके पास कभी आएगा कि निम्न में से किस रिपोर्ट के तहत संविधान निर्माण का पहली बार प्रयास किया गया, तो संविधान निर्माण का पहली बार जो प्रयास किया गया, संविधान निर्माण का पहली बार प्रयास किया गया आपके पास नेहरू रिपोर्ट। वैसे तो संविधान की बात या भारत का एक अपना संविधान होगा, ये आपके 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा भी की गई थी। बारदोली सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात में यह घटना घटित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में यह घटना घटित हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ध्यान दीजिएगा, बारदोली सत्याग्रह में कुछ महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस
23 मार्च 1931। लाहौर षड्यंत्र केस 23 मार्च 1931। सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंकने के कारण केस चलाया गया, यानी कि सेंट्रल असेंबली के अंदर जो है बम फेंकने के कारण जो है क्या है, केस चलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसके तहत जो है क्या है, फांसी भी दी गई। ये इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। तो आपके पास ये आ सकता है कि किस षड्यंत्र केस के तहत या किस षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। तो 23 मार्च 1931 को उनको क्या है, फांसी दी गई। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 और इसकी जो अध्यक्षता थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। पहले इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू करने वाले थे, लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना युवाओं के हाथ में इसकी भागडोर सौंपी जाए। तो उसके बाद जो है इसकी अध्यक्षता के लिए जवाहरलाल नेहरू को वहां पर भेजा गया। इस अधिवेशन में प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसी अधिवेशन में प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की क्या है, घोषणा की गई। और यह निर्णय लिया गया कि अगर भारत का अपना संविधान होगा तो वह अपना गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को ही मनाएगा। अगला है नमक सत्याग्रह गांधी जी का। 12 मार्च से लेकर जो है 6 अप्रैल 1930 तक यह नमक सत्याग्रह चला। दांडी यात्रा भी कहते हैं, जिसे क्या है, दांडी यात्रा भी कहते हैं। यह यात्रा इन्होंने जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक, यानी कि गुजरात में ही पड़ता है, प्रारंभ की। नमक कर का विरोध किया, यानी कि यहाँ पर जो है नमक कर का क्या है, विरोध किया गया। अगला है आपके पास सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 लंदन। अध्यक्षता प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। बड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, मेज में गोलमेज यानी कि गोलमेज, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। अगला है गांधी इरविन समझौता, इंपॉर्टेंट। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कांग्रेस भाग लेने के लिए मान जाती है और कांग्रेस ने जो है, जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो कांग्रेस जो है भाग लेने के लिए इसमें क्या है, मान जाती है और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए जो है चले जाती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 लंदन में महात्मा गांधी ने भाग लिया कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। यानी कि ये आ सकता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। फिर एक पत्रकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि जेम्स पैलेस की सीढ़ियों में एक अर्धनग्न फकीर चढ़ रहा था। तो ये आपके पास फ्रैंक, यानी कि जो आपके वहाँ पत्रकार थे फ्रैंक स्माइल, उन्होंने इसके बारे में जो है कहा था कि जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से जो है चर्चिल ने जो है
महात्मा गांधी के लिए ये भी कहा है कि जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से अर्धनग्न फकीर आ रहा था। ठीक है, अगला है कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट 1932 मैकडोनाल्ड के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। उसके बाद है पूना पैक्ट, यरवदा जेल पुणे में। पूना पैक्ट है सितंबर 1932। महात्मा गांधी बीएस बाबा साहेब अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर जो पुना पैक्ट किया गया था, ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 कांग्रेस फिर से भाग नहीं लेती है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो है दोबारा कांग्रेस के द्वारा किसी प्रकार से भाग नहीं लिया जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग बाबा साहेब अंबेडकर ने ही लिया, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग जो है बाबा साहेब अंबेडकर ने लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। त्यागपत्र को मुक्ति दिवस कहा जाता है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को, त्यागपत्र को ही जो है मुक्ति दिवस कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1940 वायसराय लिन लिथगो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है कि लिन लिथगो जो है कब वायसराय थे। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में वायसराय जो है आपके पास कौन थे? लिन लिथगो जो है आपके वायसराय थे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942, जो क्रिप्स मिशन है उसका जो प्रस्ताव था वह प्रस्ताव 1942 में हुआ। इसमें संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इस पे जो है ये बात की गई थी। और इसमें इसे गांधी जी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे गांधी जी ने यानी कि महात्मा गांधी ने पोस्टेड चेक कहा, यानी कि जो चेक यानी कि पोस्टेड चेक का मतलब है इसे जो है ब्लैक चेक के रूप में माना, या जिसकी तिथि चले जाती है उस प्रकार का चेक इन्होंने क्या कहा, यानी कि पोस्टेड चेक कहा है गांधी जी के द्वारा। यानी कि पोस्टेड चेक का मतलब है कि आप इस रूप में समझिए कि जिसकी वैधता खत्म हो गई उस चेक को इन्होंने क्या है उससे इसकी जो क्रिप्स मिशन की प्रस्ताव था इसकी तुलना कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी के द्वारा इस अधिवेशन में दिया गया। इसे पहले ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। इसमें ऑपरेशन जीरो आवर क्या है चलाया गया। लाल किला मुकदमा आजाद हिंद फौज के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, लाल किला मुकदमा 1945 में किसके खिलाफ चलाया गया था? तो लाल किला मुकदमा जो है आजाद हिंद फौज के खिलाफ 1945 में चलाया गया। नौसेना का विद्रोह, नौसेना का जो विद्रोह है, नौसैनिकों का जो विद्रोह है 1946 मुंबई में जहाज तलवार के द्वारा, यानी कि मुंबई में जहाज तलवार के द्वारा यह विद्रोह किया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च 1946 में एटली प्रधानमंत्री द्वारा, यानी कि कैबिनेट मिशन का जो आगमन करवाया गया वो एटली प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ये क्या है करवाया गया। एक सीट, यानी कि जो एक सीट थी कैबिनेट मिशन के समय 10 लाख की जनसंख्या पर थी। एक सीट जो है 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित की गई थी और इसमें जो कुल सीटें थी 389 सीटें थी और इसमें जो सदस्य थे वो 3 थे। ध्यान दीजिए
यानी कि कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे वो प्रमुख सदस्य कौन थे? पहला था पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष बनकर आए थे। दूसरे थे आपके पास एलेक्जेंडर और तीसरे थे आपके पास क्रिप्स। ठीक है, तीसरे कौन थे? क्रिप्स थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और इसी उसमें जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई 16 अगस्त 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई जाती है? 16 अगस्त 1946 को। और दूसरा आपको इधर हमने बताया था, इधर आपके पास फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद, हाँ, मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947 को भारत आई, और भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए प्रस्ताव। जो माउंटबेटन योजना है इसने जो है 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई, और इसने भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए क्या प्रस्ताव दिया? स्वतंत्रता की प्राप्ति 28 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। ध्यान दीजिएगा, 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया या प्रस्तुत किया गया, और आज़ादी प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, और भूदान आंदोलन 1951 विनोबा भावे के द्वारा जो है मल्ली यानी कि पांचम मल्ली तेलंगाना से जो है इसकी क्या है शुरुआत की गई। प्रथम भूदान आंदोलन किया, भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा 1951 में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से जो है आपको इस पीडीएफ के माध्यम से जो भी आपको अच्छा लगा हो, मैं इसी प्रकार से आपके लिए आगे भी जो है तैयार करते रहूँगा और आपको दूंगा अधिक से अधिक। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए।